हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मेरा नाम जितेंद्र कुमार सिंह जनारिया है और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे मैंने केबीएस का एक जो एग्ज़ाम 2021 में जो 2022 में हुआ था उसको मैंने कैसे क्रैक किया था और इस समय आपको क्या करना चाहिए, कैसे एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है और क्या आपकी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। और आपको मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर जो है इससे जितने भी नोट्स वगैरह है सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दूंगा और क्या सिलेबस रहने वाला है और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, सारी बातें इस वीडियो में करेंगे। और कैसे क्या आपको कौन सी किताबें पढ़ना है, क्या करना है, सारी चीज़ें इस वीडियो में, तो इसलिए आप सभी लोग अंत तक अवश्य बने रहें। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि केबीएस और एनबीएस संगठन ने एक साथ में मिलकर जो है एक नोटिफिकेशन निकाला है जिसमें लगभग 15,000 के आसपास वैकेंसियां हैं और आप उसके लिए अलग अलग आपकी टीचिंग नॉन टीचिंग दो प्रकार की वैकेंसियां हैं, आप दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। और मैंने जो है 2022 में पीआरटी के लिए अप्लाई किया था और नॉन टीचिंग में आपका जूनियर असिस्टेंट के लिए, तो मेरा जो है दोनों में से क्वालिफाई हो गया था। और पीआरटी में के लिए मैंने क्या किया था वो सभी अभी बात करने वाले हैं। तो इस समय जो वैकेंसी आई हैं तो सभी लोगों से मैं ये बात कहना चाहूँगा क्योंकि ये वैकेंसी आपकी जुलाई से पहले कंप्लीट हो जानी है, इसलिए आप सभी लोग जिनको भी जल्दी जॉब चाहिए वो सभी लोग कृपया करके इस वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई अवश्य कर लें। और जिनकी भी जो टीचिंग नॉन टीचिंग जिसमें भी अप्लाई करने वाले हैं वो कर लीजिएगा। और टियर 1 इसमें एग्ज़ाम का पैटर्न इस बार चेंज हो गया है, तो इस बार जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो टियर 1, टियर 2 और इंटरव्यू है, और जिसमें इंटरव्यू नहीं है उसमें स्किल टेस्ट है। तो आप लोग इस प्रकार से कैसे तैयारी इसकी करें ताकि आप लोगों को मतलब अच्छे से अच्छे नंबर मिलें और आप टियर 1 क्वालिफाई करें। और क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है, क्योंकि इसको जुलाई से पहले ये भर्ती कंप्लीट हो जानी है, इसलिए इसके जो टियर 1 होने के पूरे जो चांसेस हैं वो फरवरी में हर हालत में टियर 1 हो जाएगा आपका। और इतने कम समय में कैसे पढ़ाई करना है, तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस जान लेते हैं कि सिलेबस क्या रहने वाला है और इसमें कैसे जो जैसे रेलवे और एसएससी वाले जो लड़के हैं वो कैसे मतलब जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कितना फ़ायदेमंद है, तो इसमें हम बात करने वाले हैं। और इस बार एकदम से आयोग ने जो है अपना पैटर्न चेंज किया है और जिससे जो है बहुत से जो टीचिंग की जो प्रिपरेशन कर रहे थे बच्चे उनके लिए बहुत ही मतलब दुखदाई है। और आप परेशान ना होइए, आप लोगों का भी सिलेक्शन अच्छे तरीके से होगा। अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हैं तो कृपया करके आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और पीआरटी के लिए मैं जो स्ट्रेटजी बताऊँगा और आप अगर उसको फॉलो कर लेते हैं तो टियर 1 100% आपका क्वालिफाई होगा। और मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, वहाँ से नोट्स वगैरह सारे मैं शेयर कर दूंगा, आप लोगों को कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, आराम से क्वालिफाई होगा। और फरवरी में जो है आपका एग्ज़ाम टियर 1 100% हो जाएगा, तो इसलिए आप लोग परेशान ना हो। तो इस बार क्या हुआ आपको पता है कि मतलब टियर 1, टियर 2, टियर 3 और आपका इंटरव्यू जो है इसमें सम्मिलित किया गया है। तो आपको टियर 1 का जो आपका सिलेबस की बात करें तो इसमें जो सिलेबस की अगर बात करें तो आपका रीजनिंग आने वाला है और रीजनिंग आपका जो है 20 नंबर जो क्वेश्चन होंगे आपका उसमें 60 नंबर होंगे 20 क्वेश्चन के, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का। इसी प्रकार का जो आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि आपका जो मैथ होगी, तो मैथ की आपके 20 क्वेश्चन वो भी 60 नंबर के होंगे। उसी प्रकार का आपका कंप्यूटर लिटरेसी का एक आपका इसमें 20 नंबर क्वेश्चन होंगे और 20 क्वेश्चन जो होंगे वो 60 नंबर के होंगे। और जनरल नॉलेज जो जीएस जिसको बोलते हैं, तो उसको 20 क्वेश्चन आपके 60 नंबर के। उसी प्रकार के आपके जो इंग्लिश का टेस्ट होगा, इंग्लिश लैंग्वेज का जो टेस्ट होगा वो भी 20 क्वेश्चन और आपके 60 नंबर के, ठीक है। उसी प्रकार से आपका नहीं इंग्लिश के लिए आपका 10 क्वेश्चन होंगे और
30 क्वेश्चन 30 नंबर के होंगे। और उसी प्रकार से जो आपका एक कोई मतलब आपकी क्षेत्रीय भाषा, जो आप हिंदी, मराठी, तेलुगु, कोई भी भाषा होगी उसका एक टेस्ट होगा, और उसके लिए भी जो 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको, और 30 नंबर का आपका उसका पेपर होगा। तो ये आपका टियर 1 का सभी जितनी भी पोस्ट हैं उनके लिए खाली मल्टीटास्किंग को छोड़ के, यानी कि एमटीएस को छोड़ के बाकी सभी की जो आपका टियर 1 का एग्जाम मतलब जो पैटर्न है एग्ज़ाम का यही रहने वाला है। इसलिए आप सभी लोग अच्छे तरीके से इसमें प्रिपरेशन करें। और इसके लिए क्या क्या आप पढ़ सकते हैं, तो मैं इस पर भी आप लोगों को एक ज़रा प्रकाश डालने वाला हूं। और इस समय क्या स्ट्रेटजी आपकी रहनी चाहिए अगर आपको टियर 1 क्वालिफाई करना है, तो ये आपको मैं जो बता के जाऊंगा वो जेन्युइन चीज़ बता के जाऊंगा, हवाई बात नहीं करूंगा। तो आप लोग वैसा ही मतलब कर लीजिएगा, आपका आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। अगर हम बात करें कि टियर 1 के रीजनिंग के लिए, तो रीजनिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए रीजनिंग के लिए आप कुछ ना कीजिए, एक काम कीजिए, अच्छे तरीके से आप किसी भी एसएससी या रेलवे की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जो बुक है उसको ख़रीद लाइए। आपके पास टाइम कम है, उसको ख़रीद लाइए, उसको जो कम से कम 10 साल के पेपर होने चाहिए, ठीक है, रीजनिंग के लिए, और उसको जो है आप लगा लीजिए। ठीक, आपके रीजनिंग के क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाने वाले हैं, ठीक है। उसी प्रकार से अगर आप मैथ के लिए अगर बात करते हैं, तो मैथ के लिए भी आप जो है आप रेलवे या एसएससी की कोई बुक ले लीजिएगा प्रीवियस ईयर की, ठीक है, और उसको जो है कम से कम 2-3 बार लगा लीजिएगा, और कंसेप्ट क्लियर करने के लिए यूट्यूब से उसका कंसेप्ट देख लीजिएगा, आपको आराम से जो है आपका पेपर जो है क्वालिफाई होगा, ठीक है। और उसके साथ में कंप्यूटर लिटरेसी के लिए अगर बात करें, तो कंप्यूटर के लिए मैंने बहुत एक अच्छी किताब बताई है, और आप लोगों को भी बताता हूँ, वो किताब बहुत अच्छी है। आप यूथ पब्लिकेशन की किताब आती है कंप्यूटर लिटरेसी के लिए, आपको मतलब जैसा ऊपर दिख रहा भी होगा, और वो किताब जो है आप लोग अवश्य उसको खरीद लीजिएगा। और आप लोगों को वो किताब अगर पढ़ के जाते हैं, आप लोगों को, क्योंकि उसमें सभी जितने भी एग्ज़ाम इंडिया में हुए हैं लगभग सभी के क्वेश्चन पेपर्स उसमें डाले हुए हैं, तो वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। प्लस उसमें जो कंसेप्ट दिए हैं, जो अपडेटेड वर्जन है, सारी चीज़ें उसमें डाल दी हैं, तो इसलिए वो बहुत अच्छी किताब है, आप उसको ले सकते हैं और अच्छे तरीके से उसको प्रिपेयर करके जा सकते हैं। आपका एग्ज़ाम जो है अच्छे तरीके से क्वालिफाई होगा। और उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ आपको इंग्लिश के लिए। अगर इंग्लिश के लिए बात करता हूँ, तो मैं अगर आप इंग्लिश के लिए नीतू मैम की एक किताब आती है इंग्लिश की, उसको आप ले सकते हैं, और उसमें मेन जो टॉपिक हैं वो आप पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा उसमें परेशान ना होइएगा। खाली आप उसमें आप क्या ग्रामर वाला जो पोर्शन है वो चीज़ पर मतलब थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा, जैसे ग्रामर वकैब वगैरह है, आपका फिलिंग द ब्लैंक्स है, क्योंकि पिछली बार भी फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह बहुत ज़्यादा आए थे, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आए थे, और आपका मतलब जितना एसएससी वाला सिलेबस रहता है उसमें से ही आता है, और आपका मतलब ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा, और इसको आपको तैयार करके जाना है, आपको 100% आपको तैयार करके जाना, ठीक है। ग्रामेटिकल वाला जो ग्रामेटिकल एरर्स आती हैं उसको भी देख के जाइएगा, उसमें लगभग पिछली बार 4 से 5 क्वेश्चन आए थे ग्रामेटिकल एरर के, तो इस बार भी आने की पूरे पॉसिबिलिटी है उनकी, तो आप लोग इसको करके ही जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हिंदी, आप हिंदी जैसे आप यहाँ के हैं तो हिंदी आप लोग चूज करेंगे, तो हिंदी के लिए आप सबसे बढ़िया किताब है आपको आप एक चैनल सबसे पहले मैं एक सजेस्ट करना चाहूँगा कि हिंदी भास्कर नाम के एक चैनल है, आप उसको देख सकते हैं, बढ़िया से अच्छे तरीके से कंसेप्ट वगैरह क्लियर करवा देते हैं। और इसको हल्के में मत लीजिएगा, इसमें क्वेश्चन लेवल के आएंगे, आप ये इसको पेपर को हल्के में मत लेना कि चलो हाँ ऊपर से पढ़ लिया हम मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं भाई, इसमें अगर सिलेक्शन आपको चाहिए, हकीकत में सिलेक्शन चाहिए, तो अच्छे तरीके से पढ़कर आपको जाना पड़ेगा। तो इसलिए आपको बढ़िया से अच्छे तरीके से कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। और बाकी हिंदी के लिए जो किताब है, आप उसको मैं अभी आपको दिखा देता हूँ।
थोड़ा ये किताब मुझे उठा के दीजिए। तो हिंदी के लिए मैं किताब आपको बताता हूँ, बहुत अच्छी किताब है। अगर इससे आप पढ़ के जाते हैं तो आप आराम से आपका जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा, और अच्छे इसमें जो कंसेप्ट दिए गए हैं, और बहुत अच्छी किताब है। तो इसलिए आप लोग, ये किताब आपकी हिंदी के लिए है आपकी, ठीक है। आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना, यानी डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद की किताब है। बहुत अच्छी किताब है हिंदी के लिए, आप लोग इसको हिंदी के लिए फॉलो कर लीजिए। और जो सामान्य ज्ञान के लिए है, आपकी सामान्य ज्ञान के लिए ये है, आप लूसेंट 100% आप लूसेंट पढ़ के जाइए। कहीं से कोई कोर्स मत खरीदिए, कुछ में फालतू में अपने पैसे बर्बाद मत कीजिए। मैंने सेल्फ स्टडी से एग्ज़ाम क्वालिफाई किया और मैं सिलेक्टेड हूँ, और आप लोगों को बता रहा हूँ, इसीलिए तो इस चीज़ को आप फॉलो कर लीजिए। आप आराम से इसमें जो है, जो मेन जो टॉपिक है, मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाल दिया क्या क्या उसमें से पढ़ना है, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। और बहुत अच्छी किताब है, आप लोग कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं इसके अलावा। तो आप लोगों को ये चीज़ें पता चल गई। और बाकी आप लोगों को ज़्यादा अगर कुछ पढ़ना है तो जो रेलवे की जो प्रीवियस ईयर किताब है, जो जीएस की है, उसको खरीद लीजिएगा, उसको पढ़ लीजिएगा। उसमें से आपके बहुत से चीज़ें हैं, आपको सीधे पेपर में देखने को मिल सकती हैं। तो इसलिए आप लोगों को पता है कि ये आपका टोटल 100 नंबर का 100 क्वेश्चन होंगे, आपके 300 नंबर के पेपर होगा, ठीक है। और आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कीजिए। अगर किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत आती है, कोई असुविधा आती है, तो मुझे बताइएगा, और जल्द ही मैं कुछ ऐसा मतलब जो जितने शार्ट नोट्स वगैरह सब कुछ है इससे रिलेटेड, और सारी चीज़ें मैं इस अपने टेलीग्राम ग्रुप पर आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और आप लोग वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। और आपको जो ग्रामेटिकल एरर वाली जो सारी चीज़ें हैं, मैं वो भी वहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा। आपको कहीं पर भागने की ज़रूरत नहीं। मेरे जो आप टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़ जाएं, वहाँ पर आप सभी को हर चीज़ें वहीं से प्रोवाइड हो जाएंगी। और आपको ये चीज़ याद रखिएगा, आपका टियर 1 आपका फरवरी में हर हालत में हो जाएगा, ठीक है। आप इसमें मतलब ये मत चलिएगा कि 2 4 5 6 महीने मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। आपको जुलाई तक ये कंप्लीट करवानी है, और उसके बाद फरवरी के बाद ये मानी चलिए अप्रैल के आसपास आपका टियर 2 हो जाएगा, और इसके बीच में इंटरव्यू होकर लगभग जुलाई तक की सारी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। आपको नए सत्र में आपको एंट्री मिल जाएगी। इसलिए आप लोग इसके लिए अच्छे तरीके से तैयारी करिए, बढ़िया से तैयारी करिए, लग के तैयारी करिए, ठीक है। और किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो, और मैं जो मेरा एक्सपीरियंस है और जो मैंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, इसके साथ मैं सिलेक्टेड हूँ, तो उस बेस पर आपको बता रहा हूँ। अगर आप लोग इतना करके जाते हैं तो आराम से एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे, और ठीक है। और किसी प्रकार की असुविधा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको अवश्य ज्वाइन कर लें। सारे नोट्स वगैरह सब कुछ यहीं से प्रोवाइड कर दूंगा। आपको सिलेक्शन दिलवा के रहूँगा। मैंने सिलेक्शन लिया, आपको भी सिलेक्शन दिलवाऊँगा, ठीक है। तब तक के लिए फिर चलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।